एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। सम्राट अकबर का कार्यकाल। अकबर का कार्यकाल 1556 से 1605 ईस्वी तक। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को हमीदा बानो बेगम के गर्भ से अमरकोट के राणा दिलशाल के महल में हुआ। अकबर के बचपन का नाम जलाल था। उसका राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 को पंजाब के कलानौर में हुआ था। अकबर का शिक्षक अब्दुल लतीफ़ ईरानी हुआ। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाही गाजी की उपाधि से राज सिंहासन पर बैठा। बैरम खां 1556 से 1560 ईस्वी तक अकबर का संरक्षक रहा। वह बदख्शा का निवासी था। उसे प्यार से खानी बाबा के नाम से जाना जाता था। पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 को अकबर और हेमू के बीच हुई थी। इस युद्ध में अकबर की विजय हुई। 31 जनवरी 1561 को मक्का की तीर्थ यात्रा के दौरान पाटन नामक स्थान पर मुबारक खां नामक युवक ने बैरम खां की हत्या कर दी। मई 1562 में अकबर ने हरम दल से अपने को पूर्णतः मुक्त कर लिया। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को मेवाड़ के शासक महाराजा प्रताप और अकबर के बीच हुआ। इस युद्ध में अकबर विजयी हुआ। इस युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व मान सिंह आसफ खां ने किया। अकबर का सेनापति मान सिंह था। हल्दी घाटी युद्ध के समय कुंभलगढ़ राणा प्रताप की राजधानी थी। राणा की ओर से इस युद्ध में हाकिम खां सूर के नेतृत्व में एक अफगान फौजी टुकड़ी और भीलों की एक छोटी सी सेना ने भाग लिया था। महाराणा प्रताप की मृत्यु 19 जनवरी 1597 में एक सख्त धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाते हुए अंदरूनी चोट लग जाने के कारण हो गई। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने डूंगरपुर के निकट चावड़ में नई राजधानी बनाई। दीन ए इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित अकबर था। दीन ए इलाही धर्म स्वीकार करने वाला एक प्रथम और अंतिम हिंदू शासक बीरबल था। महेश दास नामक ब्राह्मण को राजा बीरबल की पदवी दी गई, जो हमेशा अकबर के साथ रहता था। अकबर ने जैन धर्म के जैनाचार्य हरिविजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि प्रदान की थी। अकबर ने शाही दरबार में एक अनुष्ठान के रूप में सूर्योपासना की शुरुआत करवाई। राजस्व प्राप्ति की जब्ती प्रणाली अकबर के शासनकाल में प्रचलित थी। अकबर के दीवान राजा टोडरमल 1580 में 10 साल बंदोबस्त लागू किया। अकबर के दरबार में प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन था। गुजरात विजय के दौरान अकबर सर्वप्रथम पुर्तगालियों से मिला और यहीं पर उसने सर्वप्रथम समुद्र को देखा। अकबर के दरबार के प्रसिद्ध चित्रकार अब्दुल समद था। दसवंत और बसावन अकबर के दरबार में चित्रकार थे। अकबर के शासनकाल के प्रमुख नायक तानसेन, बाज बहादुर, बाबा रामदास और बैजू बावरा थे। अकबर की शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता मनसबदारी प्रथा और अकबर के समकालीन प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती थे। अकबर की मृत्यु 16 अक्टूबर 1605 को हुई। इसे आगरा के निकट सिकंदरा में दफनाया गया। स्थापत्य कला के क्षेत्र में अकबर की महत्वपूर्ण कृतियां हैं। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा, आगरा का लाल किला, फतेहपुर सीकरी में शाही महल, दीवाने खास, पंचमहल, बुलंद दरवाजा, जोधाबाई का महल, इबादत खाना, इलाहाबाद का किला और लाहौर का किला। अकबर के दरबार को सुशोभित करने वाले 9 रत्न थे: अबुल फजल, फैजी, तानसेन, बीरबल, टोडरमल, राजा मान सिंह, अब्दुल रहीम खानाए खाना, फ़कीर अजीउद्दीन, मुल्ला दो प्याजा। अकबर का बड़ा भाई फैजी अकबर के दरबार में राजकवि के पद पर आसीन था। अकबर ने अकबरनामा ग्रंथ की रचना। वह दीन इलाही धर्म का मुख्य पुरोहित था। संगीत सम्राट तानसेन का जन्म 1506 ईस्वी में ग्वालियर के एक ब्राह्मण परिवार से हुआ था। इनका असली नाम रामतनु पांडे था। इनकी प्रमुख कृतियाँ मियाँ की तोड़ी, मियाँ का मल्हार, मियाँ का सारंग, दरबारी कन्नड़ा आदि। कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि से अकबर ने तानसेन को दी थी। तानसेन अकबर के दरबार में आने से पूर्व रीवा के राजा रामचंद्र के राजाश्रय में थे। अकबर के काल में स्वामी हरिदास की एक महान संगीतज्ञ थे। ये वृंदावन में रहकर भगवान की उपासना करते थे। एक मत के अनुसार हरिदास तानसेन के गुरु थे, जबकि कुछ विद्वान हरिदास और तानसेन दोनों को मान सिंह तोमर कसी से बतलाते हैं। यह भी प्रचलित है कि हरिदास का गाना सुनने के लिए अकबर को इनकी कुटिया पर जाना पड़ा, क्योंकि इन्होंने अकबर के दरबार में जाने से मना कर दिया। इनका कहना था कि वे केवल अपने भगवान के लिए ही गाते हैं, दरबार में उनका कोई सरोकार नहीं। अकबर ने भगवान दास को अमीर उल उमरा की उपाधि दी। यूसुफजाइयों के विद्रोह को दबाने के दौरान बीरबल की हत्या हो गई। 1602 ईस्वी में सलीम के निर्देश पर दक्षिण से आगरा की ओर जा रहे अबुल फजल को रास्ते में वीर सिंह बुंदेला नामक सरदार ने हत्या कर दी। मुगल सम्राट अकबर ने अनुवाद विभाग की स्थापना की। नबीब अब्दुल कादिर बदायूनी तथा शेख सुल्तान ने रामायण एवं महाभारत का फारसी में अनुवाद किया। महाभारत का नाम रज्मनामा रखा। पंचतंत्र का फारसी भाषा में अनुवाद अब्दुल फजल ने अनवर सादात नाम से तथा मौलाना हुसैन फैज ने यारे दानिश नाम से किया। इब्राहिम सरहदी ने अथर्ववेद का, मुल्ला शाह मोहम्मद ने राजतरंगिणी का, अब्दुल रहीम खानखाना ने तुजु के बाबरी का तथा फैजी ने लीलावती का फारसी में अनुवाद किया। फैजी ने नल दमयंती कथा का फारसी में अनुवाद कर उसका नाम सहेली रखा। अकबर के काल को सरहिंदी का स्वर्णकाल कहा जाता है। अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है। अकबर ने बीरबल को लोकप्रिय तथा नरहरि को महापात्र की उपाधि प्रदान की। बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। चार बाग बनाने की परंपरा अकबर के समय शुरू हुई। अकबर ने सीरी कलम की उपाधि अब्दुल समद को और जरी कलम की उपाधि मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को दिया। मुगलों की राजकीय भाषा फारसी थी।
अकबर नगाड़ा नामक वाद्य यंत्र बजाता था। जहांगीर का कार्यकाल 1605 से 1627। अकबर का उत्तराधिकारी सलीम हुआ, जो 24 अक्टूबर 1605 को नसरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाही गाजी की उपाधि धारण कर गद्दी पर बैठा। जहांगीर का जन्म 30 अगस्त 1569 में हुआ था। अकबर ने अपने पुत्र का नाम सलीम सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के नाम पर रखा। जहांगीर को न्याय की जंजीर के लिए याद किया जाता है। यह जंजीर सोने की बनी थी, जो आगरा के किले में शाहबुर्ज और यमुना तट पर स्थित पत्थर के खंभे में लगाई हुई थी। जहांगीर द्वारा शुरू की गई तुजुके जहांगीरी नामक आत्मकथा को पूरा करने का श्रेय मोतबिंद खां को है। जहांगीर के सबसे बड़े पुत्र खुसरो ने 1606 ईस्वी में अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। खुसरो और जहांगीर की सेना के बीच युद्ध जालंधर के निकट भैरवाल नामक मैदान में हुआ। खुसरो को पकड़कर कैद में डाल दिया गया। खुसरो की सहायता देने के कारण जहांगीर ने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी दिलवा दी। खुसरो गुरु से गोइंदवाल में मिला था। अहमदनगर के वजीर मलिक अंबर के विरुद्ध सफलता से खुश होकर जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि प्रदान की। 1622 में कंधार मुगलों के हाथ से निकल गया। शाह अब्बास ने इस पर अधिकार कर लिया। नूरजहां ईरान निवासी मिर्जा गयास बेग की पुत्री नूरजहां का वास्तविक नाम मेहरुनिसा था। 1594 में नूरजहां का विवाह अली कुली बेग से संपन्न हुआ। जहांगीर ने एक शेर मारने के कारण अली कुली बेग को शेर अफगान की उपाधि प्रदान की। 1607 में शेर अफगान की मृत्यु के बाद मेहरुनिसा अकबर की विधवा सलीमा बेगम की सेवा में नियुक्त हुई। सर्वप्रथम जहांगीर ने नौरोज त्योहार के अवसर पर मेहरुनिसा को देखा और उसके सौंदर्य पर मुग्ध होकर जहांगीर ने 1611 में उसे विवाह कर लिया। विवाह के बाद जहांगीर ने उसे नूर महल और नूरजहां की उपाधि प्रदान की। नूरजहां के सम्मान में जहांगीर को चांदी के सिक्के जारी किए। जहांगीर ने गियास बेग को शाही दीवान बनाया और इतमाद उद दौला की उपाधि दी। जहांगीर के शासनकाल में ईरानियों को उच्च पद प्राप्त हुए। लाडली बेगम शेर अफगान और मेहरुनिसा की पुत्री थी, जिसकी शादी जहांगीर के पुत्र शहरयार के साथ हुई। नूरजहां की मां अस्तमत बेगम गुलाब के इत्र निकालने की विधि खोजी थी। महावत खां ने झेलम नदी के तट पर 1626 में जहांगीर, नूरजहां उसके भाई आसफ खां को बंदी बना लिया। जहांगीर के 5 पुत्र थे, खुसरो, परवेज, खुर्रम, सयार, जहादार। 28 अक्टूबर 1627 को भीमवार नामक स्थान पर जहांगीर की मृत्यु हो गई। उसे शाहदरा लाहौर में रावी नदी के किनारे दफनाया गया। मुगल चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर जहांगीर के शासनकाल में पहुंची। जहांगीर के दरबार में प्रमुख चित्रकार आगा रजा, अब्दुल हसन, मोहम्मद नासिर, मोहम्मद मुराद, उस्ताद मंसूर, बिशन दास, मनोहर, गोवर्धन, फारूक बेग, दौलत आदि थे। जहांगीर ने आगा रजा के नेतृत्व में आगरा में एक चित्रणशाला की स्थापना की। हजमा नामा का विषय चित्रकला से है। उस्ताद मंसूर और अब्दुल हसन को जहांगीर ने क्रमशः नादिर उल उस, नादिर रुजमा की उपाधि प्रदान की। इसने संस्कृत के कवि जगन्नाथ को पंडित राज की उपाधि दी। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि कोई भी चित्र, वह चाहे किसी मृत व्यक्ति का हो या जीवित व्यक्ति का द्वारा बनाया गया हो, मैं देखते ही तुरंत बता सकता हूँ कि यह किस चित्रकार की कृति है। यदि किसी चेहरे पर आँख किसी एक चित्रकार ने भौं और ने बनाई हो, तो मैं यह भी जान लेता हूँ कि आँख किसने और भौं किसने बनाई है। जहांगीर के समय को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। इमादत उद दौला का मकबरा 1626 में नूरजहां बेगम ने बनवाया था। मुगलकालीन वास्तुकला के अंतर्गत निर्मित यह प्रथम ऐसी इमारत है जो पूर्णतः बेदाग सफ़ेद संगमरमर से निर्मित है। सर्वप्रथम इसी इमारत में पीतरा दूरा नामक जड़ाऊ काम किया गया। अशोक के कौशाम्बी स्तंभ पर समुद्रगुप्त प्रयाग प्रशस्ति तथा जहांगीर का लेख उत्कीर्ण है। जहांगीर ने मकबरा का निर्माण नूरजहां ने करवाया था। जहांगीर के शासनकाल में कैप्टन हॉकिंस, थॉमस रो, विलियम फिंच और एडवर्ड टेरी जैसे यूरोपीय यात्री आए थे। शाहजहां का कार्यकाल 1627 से 1657। जहांगीर के बाद सिंहासन पर शाहजहां बैठा। जोधपुर के शासक मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई के गर्भ से 5 जनवरी 1592 को खुर्रम खां का जन्म लाहौर में हुआ। शाहजहां के बचपन का नाम खुर्रम खां था। 1612 में खुर्रम का विवाह आसफ खां की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम से हुआ, जिसे शाहजहां ने मलिकाए जमानी की उपाधि प्रदान की। 7 जून 1631 में उसकी मां की मृत्यु हो गई। 4 फरवरी 1628 को शाहजहां आगरा में अब्दुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरण सायनी की उपाधि प्राप्त कर सिंहासन पर बैठा। शाहजहां ने आसफ खां को वजीर पद और महावत खां को खान खाना की उपाधि प्रदान की। इसने नूरजहां को 2 लाख रुपये प्रति वर्ष पेंशन देकर लाहौर जाने दिया, जहां 1645 में उसकी मृत्यु हो गई। अपनी बेगम मुमताज महल की याद में शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण आगरा में उसकी कब्र के ऊपर करवाया। उस्ताद ईसा खान ने ताजमहल की रूपरेखा तैयार की। ताजमहल का निर्माण करने वाला मुख्य स्थापत्य कलाकार उस्ताद अहमद लाहौरी था। मयूर सिंहासन का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। इसका मुख्य कलाकार बे बादल खां था। मोहम्मद बादशाह के सिंहासन के पीछे पितरा दूरा जड़ाऊ का काम एक श्रृंखला बनाई गई थी, जिसके पौराणिक यूनानी देवता आर्फियस को वीणा बजाते हुए चित्रित किया गया है। शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। शाहजहां द्वारा बनवाई गई इमारतें दिल्ली का लाल किला, दीवाने आम, दीवाने खास, दिल्ली का जामा मस्जिद, आगरा का मोती मस्जिद, ताजमहल, लाहौर का किला स्थित शीश महल आदि। हुमायूं के मकबरे
को ताजमहल का पूर्ववर्ती माना जाता है। शाहजहां ने 1632 में अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। शाहजहां ने 1632 में अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। शाहजहां ने 1638 में अपनी राजधानी आगरा को दिल्ली लाने के लिए यमुना नदी के दाहिने तट पर शाहजहानाबाद की नींव डाली। आगरा के जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां की पुत्री जहांआरा ने करवाई। शाहजहां के दरबार में प्रस्तुत प्रमुख चित्रकार मोहम्मद फकीर एवं मीर हासिम थे। शाहजहां के दरबार में वंशीधर मिश्र तथा हरिनारायण मिश्र नामक दो संस्कृत के कवि थे। शाहजहां के ने गणतज्ञ लाल खां को गुड़ समंदर की उपाधि और संगीतज्ञ जगन्नाथ को हिंदी का कवि भी था जो महाकविराज की उपाधि से सम्मानित किया गया। शाहजहां के पुत्रों में दारा शिकोह सर्वाधिक विद्वान था। इसने भगवत गीता, योग वशिष्ठ, उपनिषद एवं रामायण का अनुवाद फारसी में करवाया। इसने सरे अकबर नाम से उपाधियों का अनुवाद करवाया था। दारा शिकोह कादिरी सिलसिले के मुल्ला शाह बख्शी का शिष्य था। शाहजहां ने दिल्ली में एक कॉलेज का निर्माण और दारुल बक्का नामक कॉलेज की मरम्मत करवाई थी। सितंबर 1627 में शाहजहां के गंभीर रूप से बीमार पड़ने और मृत्यु का अफवाह फैलने के कारण उसके पुत्रों के बीच उत्तराधिकार का युद्ध प्रारंभ हुआ और उस समय शुजा बंगाल, मुराद गुजरात और औरंगजेब दक्कन में था। 15 अप्रैल 1658 में दारा और औरंगजेब के बीच धर्मट का युद्ध हुआ। इस युद्ध में दारा की पराजय हुई। सामूगढ़ का युद्ध 29 मई 1658 को दारा और औरंगजेब के बीच हुआ। इस युद्ध में भी दारा की हार हुई। उत्तराधिकार का अंतिम रूप युद्ध देवराई की घाटी में 1659 को हुआ। इस युद्ध में दारा को पराजित होने पर उसे इस्लाम धर्म की अवहेलना करने के अपराध में 30 अगस्त 1659 को हत्या कर दी गई। दारा शिकोह ने अपना निर्वासित जीवन अलवर के कंकबाड़ी किला में बिताया। इस किला का निर्माण जय सिंह ब्रिटी ने किया था। शाह बुलंद इकबाल के रूप में दारा शिकोह जाना जाता है। 8 जून 1658 को औरंगजेब ने शाहजहां को बंदी बना लिया और आगरा के किले में अपने कैदी जीवन के 8वें वर्ष अर्थात 22 जनवरी 1666 को 74 वर्ष की अवस्था में शाहजहां की मृत्यु हो गई। औरंगजेब 1658 से 1707। औरंगजेब का जन्म 24 अक्टूबर 1618 को दोहाद गुजरात नामक स्थान पर हुआ था। औरंगजेब के बचपन का अधिकांश समय नूरजहां के पास बीता। 18 मई 1637 को फारस के राजघराने की दिलरास बानो बेगम के साथ औरंगजेब का निकाह हुआ। आगरा पर कब्जा कर जल्दबाजी में औरंगजेब ने अपना राज्याभिषेक अबुल मुजफ्फर मुहउद्दीन मुजफ्फर औरंगजेब बहादुर आलमगीर की उपाधि से 31 जुलाई 1658 को करवाया। देवराई के युद्ध में सफल होने के बाद 15 मई 1659 को औरंगजेब ने दिल्ली में प्रवेश किया और शाहजहां के शानदार महल में 5 जून 1659 को दूसरी बार राज्याभिषेक करवाया। औरंगजेब के गुरु मीर मोहम्मद हकीम थे। औरंगजेब सुन्नी धर्म को मानता था। उसे जिंदा पीर कहा जाता था। जय सिंह और शिवाजी के बीच पुरंदर की संधि 22 जून 1665 को संपन्न हुआ। 1666 को आगरा के किले में दीवाने आम में औरंगजेब के समक्ष शिवाजी उपस्थित हुए। यहाँ शिवाजी को कैद कर जयपुर भवन में रखा गया। इस्लाम नहीं स्वीकार करने के कारण सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब ने 1675 में दिल्ली में करवा दी। औरंगजेब ने 1679 में जजिया कर को पुनः लागू किया। औरंगजेब ने बीबी का मकबरा का निर्माण 1679 में औरंगाबाद में करवाया। 1685 में बीजापुर और 1687 में गोलकुंडा को औरंगजेब ने मुगल साम्राज्य में मिला लिया। मदन्ना और अकन्ना नामक ब्राह्मणों का संबंध गोलकुंडा के शासक अबुल हसन से था। औरंगजेब के समय हुए जाट विद्रोह का नेतृत्व गोकुला और राजाराम ने किया था। 1670 में तिलपत की लड़ाई में जाट परास्त हुए थे। गोकुल को मौत के घाट उतार दिया गया था। इसके बावजूद जाटों ने 1685 में राजाराम के नेतृत्व में पुनः विद्रोह किया। इन जाटों ने सिकंदरा में स्थित अकबर के मकबरे को भी लूटा। भरतपुर राजवंश की नींव औरंगजेब के शासनकाल में जाट नेता राजाराम के भतीजा चूड़ामन ने डाली। औरंगजेब के समय हिंदू मनसबदारों की संख्या लगभग 337 थी, जो अन्य मुगल सम्राटों की तुलना में अधिक थी। औरंगजेब सर्वाधिक हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति करने वाला मुगल सम्राट था। औरंगजेब के पुत्र अकबर ने दुर्गादास के बहकावे में आकर अपने पिता के खिलाफ विद्रोह किया। औरंगजेब ने कुरान को अपने शासन का आधार बनाया। इसने सिक्के पर कलमा खुदवाना, नौरोज का त्यौहार मनाना, भांग की खेती करना, गाना बजाना, झरोखा दर्शन, तुलादान प्रथा आदि पर प्रतिबंध लगा दिया। औरंगजेब के दरबार में संगीत पर पाबंदी लगा दी तथा सरकारी संगीतज्ञों को अवकाश दे दिया। भारतीय शास्त्रीय संगीत पर फारसी में सबसे अधिक पुस्तकें औरंगजेब के शासनकाल में लिखी गई। औरंगजेब बीड़ा बजाने में दक्ष था। औरंगजेब ने 1665 में हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया। इसके शासनकाल में तोड़े गए मंदिरों में सोमनाथ का मंदिर, बनारस का विश्वनाथ मंदिर और वीर सिंह देव का जहांगीर काल में मथुरा में निर्मित केशव राय मंदिर थे। औरंगजेब की मृत्यु 20 फरवरी 1707 को हो गई थी। इसे खुलदाबाद, जो अब रोजा कहलाता है, में दफनाया गया। औरंगजेब के समय सूबों की संख्या 20 थी। औरंगजेब दारुल हर्ब
को दारुल इस्लाम में परिवर्तित करने को अपना महत्वपूर्ण लक्ष्य मानता था। औरंगजेब के शासनकाल में मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। फ्रांसीसी यात्री फ्रांकोइस बर्नियर औरंगजेब के चिकित्सक थे।